अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। दीज ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। नंबर 1 है इनमें इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, कि हम दो रोज को इंटरचेंज करते हैं और उसको लिखते किस तरह है, आर आई जे के मीनिंग है कि हमने ith और jth रो को इंटरचेंज कर लिया है, यानी ith रो की जगह jth को लगा दिया और jth की जगह ith को। सपोज इसी तरह से अगर हम चेंज करते हैं फर्स्ट और थर्ड रो को तो हम लिखेंगे R13। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय अ स्केलर, कि हम किसी रो को किसी कांस्टेंट से या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं KRI, यानी ith रो को k से मल्टीप्लाई कर दिए। एडिशन ऑफ अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू एनी अदर रो, कि एक किसी रो को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे नंबर में किसी दूसरी रो में ऐड कर देते हैं और इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं K × RI + RJ, यानी हमने ith रो को k से मल्टीप्लाई किया और jth रो में ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट्स इन तीनों ये जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, इनको हम अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए, एकिलान फॉर्म, रेड्यूस्ड एकिलान फॉर्म और रैंक निकालने के लिए। तो लेट्स सी कि हमने किस तरह से ये करना है। एकिलान फॉर्म देख लें, ये आपके लिए न्यू है कि एकिलान फॉर्म होती क्या है। स्टूडेंट्स एकिलान फॉर्म में हमारे पास जो नंबर 1 के है, ऑल द ज़ीरो रोज आर बिलो द नॉन ज़ीरो रोज, के ज़ीरो रो क्या होती है और नॉन ज़ीरो रो क्या होती है। अगर किसी मैट्रिक्स में किसी रो में सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो आ जाएं तो हम उसको ज़ीरो रो कहते हैं। अगर कम से कम एक एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो हो तो वो नॉन ज़ीरो रो होगी। जैसे यहाँ पर है, ये देख लें मैट्रिक्स, इसमें फर्स्ट टू रोज जो हैं ये नॉन ज़ीरो रोज हैं और लास्ट टू जो हैं ये ज़ीरो रोज। जी सेकंड है इसका, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अकरिंग बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन ईच रो in each non-zero row is greater than the number of zeros that appear before the first non-zero element in any preceding row। जी इसको समझे ज़रा, कि जो हमारे पास नॉन ज़ीरो रो होगी उसमें जाहिर है कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होगा। जैसे ये पहला ही मैट्रिक्स है, ये है हमारे पास, इसमें पहली रो जो है वो नॉन ज़ीरो है, 0 1 0 2 ये आ रहा है। इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है। अब 1 से पहले ज़ीरोज़ कितने हैं, 1। और सेकंड रो जो है उसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 5 है, इससे पहले ज़ीरोज़ हैं 3। तो बच्चों ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट, ये ऊपर वाले में देखें 1 है और नीचे वाले में नॉन ज़ीरो एलिमेंट 5 है। आपने देखना है कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले ज़ीरोज़ कितने आते हैं। जिस रो में ज़्यादा ज़ीरोज़ आएंगे वो नीचे जाएगी और जिस रो में कम ज़ीरोज़ आएंगे वो उसी हिसाब से ऊपर आती जाएंगी। इस तरह से आपने इसको करना है। और रेड्यूस्ड एकिलान फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है इससे, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ये आपको समझ आ जाएगी किस तरह से करना है। लेट्स सी के इन्वर्स किस तरह इवेल्युएट करना है। आपने इसका मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। जब हमने इसका इन्वर्स निकालना है हमने इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ लिख लेना, इस तरह से कि एक तरफ मैट्रिक्स ए लिख लिया और राइट साइड पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/3 था, आइडेंटिटी का भी 3/3 है और इसको हम I3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बच्चों हमने क्या करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं मैट्रिक्स ए पे भी और I3 पे भी। करने किस तरह से हैं कि हमने मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की तरफ लेके जाना है, यानी नॉन जो पहली रो है उसमें पहले 1 आना चाहिए, 1 पोजीशन पे, बाकी सारे ज़ीरोज़ आ जाएं। फिर नेक्स्ट ये डायगोनल एलिमेंट यानी हमने इसके 1 बनाने। तो इसके लिए क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और जो ए पे ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे वही I3 पे करते जाएंगे। ए जब आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा I3 इसके इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। तो ए में देखें पहला जो है 1 0 0, के की जगह पे 0 आना चाहिए। तो ये ज़ीरो हम कैसे बना सकते हैं,
हम सेकंड रो से के की जगह पे ज़ीरो नहीं बना सकते क्योंकि के के नीचे सेकंड रो में पहले से ज़ीरो मौजूद है। तो हम थर्ड रो से फर्स्ट रो में ज़ीरो बना सकते हैं के की जगह पे, इस तरह से कि थर्ड रो को माइनस के से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो में ऐड कर दिए। इसको इस तरह लिखेंगे R1 माइनस के R3। तो चेंज किस में आई है? फर्स्ट रो में बच्चों। ये R1 आपने जिसमें चेंज आएगी उसको पहले लिख लें, R1 माइनस के R3। तो ये देखें यहाँ पे जब आपने माइनस के से मल्टीप्लाई किया थर्ड रो को और फर्स्ट में ऐड किया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। आइडेंटिटी पे जब यही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया तो वो इन्वर्स में चेंज हो गया। ये इन्वर्स है ए का। 1 0 माइनस के 0 1 0 0 0 1। आप चेक कर सकते हैं, इस इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आएगा। नेक्स्ट देख लें, हमने इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए ये ए लिखा, ए के दूसरी तरफ हमने I3 लिख लिए। अब बच्चों यहाँ पे रो इक्विवेलेंट इस तरह का साइन आएगा, इस तरह इक्वल के साइन नहीं लगा देने आपने, ये रो इक्विवेलेंट लगाने। अब हमने क्या करना है, ए को आइडेंटिटी में चेंज करना है और जो ऑपरेशन ए पे अप्लाई करना है वही I3 पे करते जाने हैं, ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। अब देखें, इन्वर्स के लिए पहले आइडेंटिटी के लिए पहला एलिमेंट 1 होता है, 1 0 0, इस तरह पहली रो होनी चाहिए। तो ये थर्ड रो जो है इसको हम फर्स्ट पे ले आएंगे और फर्स्ट को थर्ड पे ले जाएंगे। इसको इस तरह लिख देंगे बाई R1 3। और दूसरी तरफ I3 में भी हमने ऐसे ही किया, फर्स्ट रो को थर्ड पे ले गए और थर्ड को फर्स्ट पे ले गए। ये हमारे पास आ जाएगा दरमियान वाला स्टेप। इसके बाद क्या करना है कि हमारे पास ये सेकंड रो देखिए, ज़ीरो के बाद हमारे पास 1 आना चाहिए, तो ये यहाँ सेकंड में नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड को और सेकंड को इंटरचेंज कर लेंगे। ये देखें, ये लिखा है R2 3, दोनों में सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो के बाद -1 आ गया। -1 को 1 बनाने के लिए हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे या -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड रो को। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये 1 बन गया है। और दूसरी तरफ हमने 1 बनाने के लिए यहाँ भी क्या किए, ये सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दी। अब थर्ड रो देखें, हमारे पास होना चाहिए 0 0 1, यहाँ भी -1 है तो इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स, जो ए मैट्रिक्स था वो I3 में चेंज हो गया, जो I3 था वो इन्वर्स में चेंज हो गया और ये इन्वर्स आ गया इसका। इसी तरह से आपने नेक्स्ट करने हैं क्वेश्चंस और फिर बताना है। अगर किसी क्वेश्चन की ना समझ आए, ये इन्वर्स वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट कर लें। अल्लाह हाफिज़।